फर्स्ट मुंबई, सेकंड मुंबई और अब थर्ड मुंबई। हीरा सिंह राठौर चैनल में आज हम थर्ड मुंबई की बात करेंगे, यानी तीसरी मुंबई। आपके मन में सवाल हो सकता है कि मुंबई और नवी मुंबई तो सुना है, यह थर्ड मुंबई क्या है? थर्ड मुंबई उस आइडिया का नाम है जो 21वीं सदी में भारत का सबसे मॉडर्न शहर बन सकता है। एक ऐसा शहर जो साइज में मुंबई से थोड़ा छोटा, सुविधाओं में मुंबई से ज़्यादा मॉडर्न और देश का डाटा सेंटर कैपिटल कहलाएगा। मुंबई को बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में यह शहर बड़ी मदद करेगा। 17वीं शताब्दी में कभी 7 टापुओं के शहर रहे मुंबई में जगह की कमी को देखते हुए 1972 में मुंबई के पास ही नवी मुंबई बसाने की शुरुआत हुई थी। अब इसके करीब 52 वर्षों के बाद 2024 में मुंबई के पास तीसरी मुंबई बनाने की प्लानिंग हो रही है, जिसे नाम दिया गया है थर्ड मुंबई। हीरा सिंह राठौड़ चैनल में आज हम इसी थर्ड मुंबई की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि मुंबई और नवी मुंबई के रहते हुए थर्ड मुंबई क्यों बसाई जा रही है। मुंबई के पास बसने वाले इस नए शहर का नाम थर्ड मुंबई क्यों पड़ा? थर्ड मुंबई कैसे महाराष्ट्र और भारत दोनों के लिए गेम चेंजर सिटी साबित होगी, और आपको यह भी बताएंगे कि थर्ड मुंबई बसाने में सरकारों को क्या गलती नहीं करनी चाहिए जो नवी मुंबई को बसाने में हुई है। कोई शहर ऐसा नहीं हो बसता, इसके पीछे 1002 वर्ष आगे की प्लानिंग होती है। थर्ड मुंबई का फ्यूचर प्लान भी कुछ ऐसा ही है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको ये समझ आ पाएगा कि भारत में अब नई और मॉडर्न शहर कैसे बसाए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो तैयार करने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, और आप जब हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम और ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाने में लग जाता है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है। देश की जीडीपी में अकेले मुंबई का योगदान 65% के करीब है। मुंबई की आबादी 2 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा है। यह दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। हर दिन मुंबई में हज़ारों लोग बाहर से आते हैं और यहीं बस जाते हैं। मुंबई का तो 2/3 बॉर्डर समंदर के साथ लगा है, जिसके कारण शहर का विस्तार अब और नहीं हो सकता। लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जगह की कमी। इस समस्या को 1970 में ही समझ लिया गया था और 1972 में एक नया शहर नवी मुंबई बसाया गया। 1970 के दशक में नवी मुंबई की आबादी 15 लाख थी, जो 2024 में 15 लाख हो गई, उससे ज़्यादा होगी। उसी समय यानी 1970 के दशक में ही मुंबई के आबादी कम से कम करीब 64 लाख थी, जो 2 करोड़ 84 लाख पहुंच चुकी है। यानी मुंबई से आबादी का बोझ कम करने के लिए जिस मकसद से नवी मुंबई को बसाया गया था, उससे उतनी सफलता नहीं मिली और मुंबई की आबादी बेतरतीब तरीके से बढ़ती गई। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना होता गया और शहर की स्पीड कम होती गई। मुंबई शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बचा रहे, इसके लिए एक और मुंबई बसाने की ज़रूरत, जो नवी मुंबई से ज़्यादा एडवांस शहर होगा, और उसमें उन सारी गलतियों को सुधार लिया जाएगा जो नवी मुंबई को बसाने में हुई है। नवी मुंबई में क्या गलती हुई है जो थर्ड मुंबई में नहीं होगी, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये समझिए कि थर्ड मुंबई कहाँ बसाई जा रही है। महाराष्ट्र का यह नया शहर नवी मुंबई रायगढ़ और पुणे के बीच में बसाया जा रहा है। यह 323 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला होगा। उल्बे, पेन, पनवेल, उर, करजत और आसपास के 200 गांवों की जमीनों को मिलाकर नया शहर बसेगा। द थर्ड मुंबई में
उन 80 से 90 गांवों को शामिल किया गया है जो नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास है। थर्ड मुंबई की प्लानिंग के लिए न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई है। अब समझिए कि इस शहर का नाम थर्ड मुंबई क्यों रखा गया है, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं रखा गया। दरअसल किसी नए शहर के लिए पहचान बनाना मुश्किल काम होता है। मुंबई दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ही लोग मुंबई को जानते हैं, इसलिए थर्ड मुंबई नाम रखने से इसे पहचान बनाने में मुश्किल नहीं होगी। दुनिया में कई ऐसे नए शहर हैं जो पुराने नाम से ही आगे बढ़े हैं। जैसे अमेरिका में यॉर्क शहर के बाद न्यूयॉर्क शहर बसाया गया, दिल्ली के बीचों बीच नई दिल्ली बसाई गई, नोएडा के आगे ग्रेटर नोएडा बसाया गया, अब न्यू नोएडा बसाने की प्लानिंग हो रही है। इसलिए थर्ड मुंबई नाम के जरिए इस नए शहर की पहचान तुरंत बन जाएगी, इसलिए इसका नाम थर्ड मुंबई रखा गया है। कुछ लोगों के मन में एक और सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई के पास एक और मुंबई जैसा शहर क्यों बसा रही है। महाराष्ट्र में पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहर हैं जो पहले से काफी विकसित हैं, उसे ज्यादा मॉडर्न बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। दरअसल मुंबई पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक हब के रूप में मशहूर है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के दफ्तर मुंबई से है। बड़े बड़े कंपनियां की सीईओ मुंबई आते हैं, तो किसी नए शहर को मुंबई के पास बसाने से जितना फायदा होगा उतना किसी दूसरे शहर के पास बसाने से नहीं होगा। इसलिए सरकार ने पुणे और नागपुर के पास नहीं बल्कि मुंबई के पास नया शहर बसाने की योजना बनाई है। अब सवाल है कि थर्ड मुंबई का आइडिया किसका है। दरअसल थर्ड मुंबई की जरूरत काफी लंबे समय से हो रही थी और यह जरूरत इसलिए ज्यादा तेजी से हुई है क्योंकि नवी मुंबई उतनी कामयाब नहीं हुई है जितनी उम्मीद थी। इसके पूरी तरह से कामयाब नहीं होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कनेक्टिविटी की कमी। इससे समझिए कि जो शहर 1972 में बसना शुरू हुआ उसे लोकल ट्रेन से कनेक्ट होने में 20 वर्ष लग गए, यानी 1992 में नवी मुंबई में लोकल ट्रेन चली। इतना ही नहीं, जिस नवी मुंबई को मुंबई का अल्टरनेटिव बनाना था वह सिटी बस शुरू होने में 24 साल लग गए। 1996 में पहली सिटी बस सर्विस शुरू हुई। नवी मुंबई के लोगों के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंचना एक मुश्किल काम था, वहां अब तक एयरपोर्ट नहीं है। 2024 के दिसंबर या 2025 के मार्च में यहां एयरपोर्ट शुरू होगा। नवी मुंबई शहर के अंदर तो कनेक्टिविटी की समस्या थी ही, मुंबई से भी इसकी कनेक्टिविटी काफी खराब थी। दोनों शहरों की दूरी तय करने में करीब 2 घंटे लग जाते थे, जिसके कारण मुंबई के लोग नवी मुंबई की ओर शिफ्ट नहीं हो पाए। इकोनॉमिक हब मुंबई में ही रहा और नवी मुंबई मुंबई की आबादी को कम करने के में विफल रहा। वैसे पहली बार नवी मुंबई शहर का आइडिया देने में काफी अटलांटिक चार्ल्स कोरिया ने कहा था कि मंत्रालय और बड़े सरकारी दफ्तरों को मुंबई से नवी मुंबई शिफ्ट करके मुंबई में भीड़ कम की जा सकती है, लेकिन बसे बसाए शहर को छोड़कर कौन जाता है। सरकार ने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और साउथ मुंबई को बिजनेस हब की तरह प्रमोट करना जारी रखा, जिसके कारण नवी मुंबई मुंबई का एक ही छोटा इलाका बनकर रह गया। और सोच थी कि अब सवाल यह है कि क्या थर्ड मुंबई में भी सरकार यही गलती करने वाली है। पहली बार 2013 में नए शहर को बसाने का आइडिया आया था, तभी से इस पर काम चल रहा था, लेकिन सरकार नवी मुंबई वाली गलती नहीं दोहराना चाहती थी। शायद इसलिए पहले अच्छी कनेक्टिविटी वाले जगह का चयन किया जाएगा और फिर दिसंबर 2023 में थर्ड मुंबई के प्लान को अपूर्व किया जाएगा। अब सरकार थर्ड मुंबई के लिए बड़े प्लान पर काम कर रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि थर्ड मुंबई
नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास ही बसेगी। मुंबई की बाहरी इलाके में पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। इसी इलाके में इंडस्ट्री 4.0 भी होने वाला है। अब जब थर्ड मुंबई को बसाया ही नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास जा रहा है, तो एयरपोर्ट के लिए थर्ड मुंबई को कोई इंतजार नहीं करना होगा। शहर बसने से पहले से ही एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा। इसके अलावा थर्ड मुंबई को एक तरफ से अटल टनल सेतु के जरिए मुंबई से कनेक्ट किया जाएगा, तो दूसरी तरफ से मुंबई नवी मुंबई होते हुए यह मुंबई से कनेक्ट होगा। थर्ड मुंबई के पास ही देश का सबसे बड़ा पोर्ट JNPT पोर्ट है, जो इस नए शहर को एक्सपोर्ट हब के रूप में भी विकसित करने में मदद करेगा। इसके अलावा दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी थर्ड मुंबई के पास से ही गुजर रहा है। लोकल ट्रेन के लिए मुंबई रेल विकास का निगम ने 812 करोड़ का शुरुआती बजट रखा है। रेलवे ने पनवेल कजर्त सरबन रेल कॉरिडोर की योजना बनाई है। 2025 दिसंबर तक यह कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। इससे थर्ड मुंबई से में लोकल कनेक्टिविटी हो जाएगी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी थर्ड मुंबई के पास से ही गुजरता है, जो इस तरह से नवी मुंबई में कनेक्टिविटी की जो गलती हुई थी थर्ड मुंबई में वो नहीं होती दिख रही है। थर्ड मुंबई के आइडिया पर सबसे ज्यादा काम करने वाला महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक प्लानिंग इस तरह से हो रही है कि देश का सबसे ज्यादा डाटा सेंटर यहीं से ऑपरेट होगा। डिजिटल इकोनॉमी का केंद्र इसी शहर को बनाने की योजना है। महाराष्ट्र में इंडस्ट्री 4.0 का केंद्र भी थर्ड मुंबई होगा, यानी ट्रेडिशनल एंटिटीज ही नहीं बल्कि एक नया इकोनॉमी सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके लिए थर्ड मुंबई के खार घर में सेकंड बांद्रा कुल्ला का प्लेनेशन करने की योजना है। इसी पूरी तरह से कमर्शियल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जो लगभग 150 हेक्टेयर में फैला होगा। यहाँ भारतीय कंपनियों के साथ ही मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिसेज होते हैं। इतना ही नहीं, इस शहर की प्लानिंग में शामिल एक अधिकारी में हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि हम शहर को थर्ड मुंबई कह रहे हैं। इससे सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो एक अच्छी तरह से विकसित शहर में होने चाहिए। लग्जरी और अफोर्डेबल हाउसेस होंगे, कमर्शियल स्टोर्स होंगे, डाटा सेंटर होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी और फाइनेंस कंपनियों के केंद्र से लेकर बड़े नॉलेज पार्क तक विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन भी यहाँ विकसित किया जाएगा। अब समझिए कि थर्ड मुंबई से महाराष्ट्र और देश को क्या फायदा होगा। दरअसल 2030 तक भारत सरकार ने $8 ट्रिलियन GDP का टारगेट रखा है। इसके लिए अलग अलग राज्य भी GDP में बढ़ोतरी की कोशिश कर रहे हैं। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुंबई महानगर रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी और नीति आयोग ने 2030 तक मुंबई की GDP को मौजूदा $140 बिलियन में $300 बिलियन तक बढ़ाने का टारगेट रखा है, जिसमें थर्ड मुंबई गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन थर्ड मुंबई को बसाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई शहर 432 वर्ग किलोमीटर में फैला है और नवी मुंबई 344 वर्ग किलोमीटर में फैला है और थर्ड मुंबई 323 वर्ग किलोमीटर में इलाके में फैला है। हालांकि पिछली गलतियों से सीखते हुए महाराष्ट्र सरकार इस बार बेहतर प्लानिंग कर रही है। उम्मीद है कि थर्ड मुंबई को ज़्यादा तेजी से बसाया जाएगा, ज़्यादा मॉडर्न सुविधा वाला शहर होगा और भारत की इकोनॉमिक को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने में मदद करेगा। हीरा सिंह राठौड़ की यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।
जय हिंद, जय भारत।